Stuff. Good morning, student. We are reading our English book, chapter number 5, Helen Keller. Helen Keller was born in a small town in Alabama in 1880. 1880 में हेलन केलर का जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ था जिसका नाम था अलाबामा. When she was 2 years old, जब वो 2 वर्ष की थी, she became ill, वो बीमार पड़ी, and day after day her fever stayed high, और दिन ब दिन उसका जो फीवर था, बुखार था, वो बढ़ता ही गया. Slowly her mother came to know that Helen was both blind and deaf, और उसकी जो माता जी थी उनको मालूम पड़ा धीरे धीरे कि अब ना तो हेलन देख सकती है ना ही वो सुन सकती है. जब वो 2 वर्ष की थी उसके बाद से ही वो उनका देखना और सुनना बंद हो गया. हेलन ग्रू इनटू ए ब्राइट लिटिल गर्ल. हेलन एक बहुत प्यारी सुंदर सी बच्ची थी. सम पीपल थॉट दैट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ लोगों का विचार था कि हेलन अब ना तो देख सकती है ना ही बोल सकती है, वो कुछ भी नहीं सीख सकेगी. हर मदर डिड नॉट एग्री. लेकिन उसकी मम्मी इस बात से सहमत नहीं थी. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट. कि हेलन तो बहुत स्मार्ट है. शी सेड एंड एडेड. वह ये बात कहती है उसमें जोर देती. द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. प्रॉब्लम ये है कि हम उसके पास तक कैसे पहुँचे. शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. क्योंकि उसने अपने आप को अंदर कैद कर लिया है और हम उसके पास तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए हम उसको सिखा नहीं सकते हैं. हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड. हेलन का जो व्यवहार था बहुत ज़्यादा वाइल्ड होता गया, मतलब बहुत बुरा होता गया उसका व्यवहार. शी वुड नॉट लेट एनी वन कोम हर हेयर. वह किसी को अपने बालों में कंघा नहीं करने देती थी. हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी. उसके जो कपड़े थे वो हमेशा गंदे होते थे. शी वॉज ऑफन एंग्री. कभी कभी वो बहुत गुस्सा हो जाती थी. समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. वह ज़मीन पर लेट जाती और ज़मीन पर अपने पैरों से मारती थी. व्हेन हेलन वाज 7 years old, जब हेलन 7 वर्ष की हुई, हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर. तो उनके पेरेंट्स जो थे उसके मम्मी पापा, उन्होंने सोचा कि हमें उसके लिए अब टीचर को ढूंढना चाहिए. मिस सुलिवन ए यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. तो मिस सुलिवान जो कि एक यंग टीचर थी, वह सहमत हो गई हेलन की जो थी मदद करने के लिए, ताकि वो इस संसार को देख सके. मिस सुलिवान गेव हेलन ए डॉल. मिस सुलिवान ने हेलन को एक डॉल दी. DOLL स्पेल्स डॉल. और उन्होंने धीरे धीरे एक एक शब्द बोला और उसके बाद उन्होंने पूरा वर्ड बोला डॉल. शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलन्स हैंड. और जो ये वर्ड बोल रही थी, क्योंकि वो सुन तो सकती नहीं थी, वो वर्ड्स वो उसके हाथ में भी लिखती गई. शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस. और उसने जो ये लेटर्स लिखे थे वो एक स्पेशल हाथों की एक चिन्ह के द्वारा लिखे गए थे, जिसे वो समझ सकी. हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू. हेलन ने टीचर ने जो बात समझाई सिखाई उसको कॉपी किया और उसने डॉल शब्द बोलना शुरू किया. शी लाइक मिस सुलिवान. वह मिस सुलिवान जिसकी टीचर थी उनको पसंद करती थी. शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड. वह स्ट्रिक्ट थी लेकिन वो बहुत अच्छी दयालु भी थी. शी स्पेट ए लॉट ऑफ वर्ड्स टू हेलन. उन्होंने हेलन को बहुत सारे वर्ड्स सिखाए. ऑन हर हैंड, अपने हाथ पर. डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड. दिन रात वह हेलन के साथ मेहनत करती थी ताकि हेलन उस चीज़ को समझ सके. वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर. एक दिन उनकी टीचर ने हेलन का जो हाथ था वो बहते हुए पानी में रखा. देन शी स्पेल्ड वाटर. तो उसके बाद उन्होंने वर्ड बोला वाटर. सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन समथिंग वेट. तो हेलन जो थी वो समझ चुकी थी कि वाटर ऐसी चीज़ होती है जो कि गीली चीज़ होती है. रनिंग ओवर हर हैंड्स, जो कि उसके हाथ से की तरफ बह रही हैं. शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड. वह समझ गई कि वर्ड्स जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है. वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो. वर्ड्स ही वो चीज़ें जिसे वो बता सकती है. वर्ड्स वुड टेल हर, वर्ड्स उसको बता सकते हैं एवरीथिंग शी वांटेड टू नो. जिस चीज़ को भी वो जानना चाहती है, वर्ड्स ही उन चीज़ को उसे बता सकते हैं. बाय दैट टाइम, उस समय के बाद, हेलन लर्न साइन लैंग्वेज. हेलन ने जो साइन लैंग्वेज थी वह सीखनी शुरू कर दी. शी लर्न रीड एंड राइट इन ब्रेल. उसने लिखना सीखा, रीड करना सीखा और राइट करना सीखा. जो ब्रेल लिपि होती है, जो कि डीफ एंड ब्लाइंड एंड डीफ लोगों के लिए होती है, मेनली ब्लाइंड लोगों के लिए,
उनकी जो लिपि थी ब्रेल लिपि वो उसने सीखनी शुरू की। हेलन वाज टॉट टू रीड द स्पीच ऑफ अदर्स विद हर फिंगर्स। हेलन अब दूसरों की जो लिखी हुई बात थी, स्पीच होती थी, उसको अपनी फिंगर्स के माध्यम से अब पढ़ना सीख चुकी थी। एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, जब वो 16 वर्ष की हुई, हेलन अटेंडेड कॉलेज। हेलन ने कॉलेज अटेंड किया, कॉलेज में पढ़ने वो चली गई। हेलन ग्रेजुएटेड इन 1904 विद ऑनर्स। 1904 में उन्होंने ऑनर्स की जो परीक्षा थी ग्रेजुएट उसमें कर लिया। शी स्टार्टेड राइटिंग बुक्स। उन्होंने बुक्स लिखनी शुरू कर दी। शी बिकेम ए रियली सक्सेसफुल ब्लाइंड डीफ राइटर। वह एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी और जो कि ब्लाइंड भी थी और डीफ भी थी। ना तो वो देख सकती थी, ब्लाइंड मतलब ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी, और वह एक सक्सेसफुल राइटर बन चुकी थी। एंड ए डिसेबिलिटी एजुकेटर। और जो डिसेबल लोग थे, जो कि नॉर्मल लोग नहीं होते, उनको डिसेबल लोग कहते हैं, जिनको कोई ना कोई परेशानी होती है, चाहे वो बोल नहीं सके या सुन नहीं सके या देख नहीं सके, तो उनको जो एजुकेट करने के लिए वो एजुकेटर बन गई। शी वॉज लर्न, शी न्यू 5 डिफरेंट लैंग्वेज। वह उनको जो हेलन केलर थी उसको 5 तरह की अलग अलग भाषाएं आ चुकी थी, इंक्लूडिंग इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन एंड ग्रीस। उसको इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन और ग्रीस भाषा पढ़नी आ चुकी थी। शी डाइड इन 1968। उनकी मृत्यु 1968 में हो गई। शी वॉज 89 ईयर्स ओल्ड देन। तब वह 89 ईयर्स की थी। I hope you will understand this chapter. Please read this chapter once again. Thank you.